थिरुचित्राम्बलम साल 2022 में रिलीज रोमांटिक और ड्रामा मूवी है। मूवी में लीड रोल में हैं धनुष, नित्या मेनन, भारती राजा, राशि खन्ना और प्रकाश राज। वहीं मूवी को डायरेक्ट किया है मिथुन आर जवाहर ने। मूवी की शुरुआत में देखने को मिलता है कि थिरुचित्राम्बलम उर्फ थिरु एक फूड डिलीवरी बॉय है। वह एक सपना देखता है जिसमें एक कार का एक्सीडेंट होता है। तभी उसकी आंख खुलती है। वह बाइक स्टैंड पर खड़ी करके सो रहा होता है। उसका साथी आवाज देता है कि ए डरपोक, तेरा ऑर्डर रेडी है, लेकर जा। थिरु बताता है कि लोग उसे डरपोक कहकर बुलाते हैं, पर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं। तभी उसे शोभना का मैसेज आता है। थिरु बताता है कि शोभना मेरे बचपन की दोस्त है और मेरे कॉलोनी में रहती है। थिरु ऑर्डर लेकर एक बिल्डिंग में जाता है जहां उसके कॉलेज का दोस्त होता है, जो थिरु को पहचान कर उसे फ्लैट के अंदर बुलाता है। पर थिरु अनुषा को देखकर अंदर नहीं जाता है, क्योंकि थिरु अनुषा को 5th स्टैंडर्ड से बहुत पसंद करता है और वह नहीं चाहता कि वो उसे फूड डिलीवरी बॉय के रूप में देखे। वह वहां से चला जाता है। थिरु एक जगह नाश्ता कर रहा होता है, तभी वहां उसके फूड कंपनी के साथियों का कॉलेज के छात्रों से झगड़ा हो जाता है। वो थिरु को आवाज लगाते हैं। थिरु को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है, जो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस सीआई सभी को छोड़कर सिर्फ थिरु को थप्पड़ मारते हैं और सभी को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। थिरु घर जाता है तो उसके दादा दरवाजा खोलते हैं। थिरु बताता है कि उसकी माँ ने उसका नाम उसके दादा थिरुचित्राम्बलम के नाम पर रखा है। वह अपने दादा के साथ बैठकर बियर पीता है। तभी उसके पिता आते हैं, जो वही सीआई हैं जिन्होंने पुलिस स्टेशन में थिरु को थप्पड़ मारा था। थिरु अपने दादा से बताता है कि इन्होंने सभी को छोड़ सिर्फ मुझे थप्पड़ मारा। थिरु के दादा के पूछने पर थिरु के पिता कहते हैं, सभी को पता चलता कि ये मेरा बेटा है तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ता, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। थिरु सोने जाता है तो वह बताता है कि मैंने अपने पिता से पिछले 10 सालों से बात नहीं की, बस अपने दादा की वजह से इस आदमी के साथ रह रहा हूँ। एक छोटी गलती से बर्बाद हो चुका घर है ये। अगली सुबह थिरु के दादा ऑमलेट बनाते हैं, जिसे थिरु खाता है। तभी उसके पिता वर्दी में काम के लिए निकलते हैं तो थिरु मजा लेते हुए कहता है, आ गया सिंघम का अजय देवगन, निकला पूरी दुनिया को बचाने के लिए। इधर शोभना का भाई उसे उठाता है। फिर शोभना की माँ उसे ऑफिस के लिए उठाती है, लेकिन शोभना बाहर गेट पर भी झपकी ले रही होती है। थिरु आता है और उससे बातचीत करने लगता है। थिरु बताता है कि उसके पिता ने कल उसकी पिटाई की। इस पर शोभना कहती है, ये कोई नई बात नहीं, तेरे पिता तो हमेशा ही तुझे मारते हैं। थिरु के पूछने पर शोभना बताती है कि मुझे कनाडा जाने का ऑफर आया है, वहाँ अच्छा पोस्ट और सैलरी मिलेगी, पर घर के लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा है, क्या करूं? थिरु कहता है कि तेरा जो मन करे तू वो कर। शोभना उदास हो जाती है। शोभना पूछती है, तुझे फूड डिलीवरी करते समय कभी ऐसा मन नहीं करता कि डब्बा खोल के फूड खा लूं? इस पर थिरु कहता है कि मन तो करता है, पर नौकरी चली जाएगी। दोनों हंसते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। थिरु पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेता है। तभी वहां अनुषा आती है और उसे डरपोक नाम से बुलाती है। अनुषा उसे अपना नंबर देती है और कॉल करने को कहती है। रात को थिरु शोभना को बताता है कि अनुषा ने उसे नंबर दिया है। शोभना कहती है, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। थिरु कहता है, उसे मुझ में कुछ खास लगा होगा, एक लड़की ने मुझे नंबर दिया है, इसलिए तुझे जलन हो रही है। शोभना कहती है, हाँ हाँ, तुझ में बहुत हीरे जड़े हैं जो मैं तुझसे जलूंगी। तभी अनुषा का कॉल आता है, जो थिरु को एक फूड ऑर्डर देती है, जिसे सुन शोभना हंसती है। थिरु अनुषा के फ्लैट पर जाता है और फूड डिलीवर करता है। अनुषा उसे फूड के पैसे देती है और साथ में उसे टिप देती है, जिसे थिरु नहीं लेता और निराश होकर लौटने लगता है। अनुषा को भी फील होता है कि उससे गलती हो गई है। थिरु शोभना के रूम में जाता है तो शोभना के पूछने पर वह बताता है कि अनुषा ने मुझे टिप देने की कोशिश की। इस पर शोभना हंसती है, फिर थिरु को निराश देख उसे समझाती है। अगले दिन थिरु के पिता थिरु के दादा को पैसे देते हैं कि इसे डरपोक के अकाउंट में जमा कर दीजिएगा। थिरु के दादा कहते हैं, मैं हर महीने तो जमा करता हूँ, कर दूंगा। थिरु के दादा थिरु को बियर खरीद कर लाने को कहते हैं। थिरु मना करता है तो वह कहते हैं कि तेरा काम है डिलीवरी करना है, लेकर आना। थिरु रात को एक फूड ऑर्डर लेकर एक एड्रेस पर जाता है, पर वह गलती से दूसरे फ्लैट नंबर पर चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि एक बच्ची को एक व्यक्ति ने किडनैप कर रखा है। वह इसकी जानकारी पुलिस को देता है। थिरु के पिता के नेतृत्व में पुलिस उस जगह पर जाती है और उस
उस किडनैपर को अरेस्ट करती है। थीरू बाहर होता है जो गन की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह थीरू के पिता का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है। थीरू अपने पिता का मजाक उड़ाता है कि जैसे इन्होंने ही सब कुछ किया हो, मैंने ही इनको बताया तो हीरो तो मैं हुआ ना। वह अपने दादा से बात करते हुए अपने पिता से बहस करता है, जिस पर वह थीरू को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि बड़ा हीरो बन रहा है, रात को गोली की आवाज सुनकर भाग गया था, थाने पर सब हंस रहे थे। ये सुनकर थीरू वहां से नाराज होकर चला जाता है। शोभना थीरू के दादा से पूछती है कि बहुत आवाज आ रही थी, क्या सीन चल रहा है बॉस? थीरू के दादा बताते हैं कि मेरे बेटे ने थीरू पर हाथ उठा दिया, थीरू छत पर चला गया है। शोभना थीरू के पिता के पास जाती है और उन्हें थीरू के ऊपर हाथ उठाने को मना करती है। रात में थीरू को अनुषा का मैसेज आता है जो उससे माफी मांगती है। थीरू उसे माफ कर देता है। अनुषा उसे कॉफी पर बुलाती है। थीरू खुश हो जाता है। अगले दिन कॉलोनी की गेट पर शोभना थीरू का वेट करती है पर वह नहीं आता। शोभना वापस घर में जाती है। फिर वह थीरू के दादा से थीरू के बारे में पूछती है तो वह बताते हैं कि वह किसी लड़की से मिलने गया है। इधर कॉफी शॉप में थीरू से मिलने अनुषा आती है जो थीरू को हग करती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। थीरू के कहने पर अनुषा उसे दोबारा गले लगाती है। इधर शोभना थीरू के दादा को कहती है कि थीरू से कहना मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा। इधर कॉफी शॉप में अनुषा थीरू से मिलने के बाद वहां से चली जाती है। इसके बाद थीरू शोभना को मैसेज करता है। शोभना गुस्से में होने के कारण मैसेज रिसीव नहीं करती। शोभना का भाई मैसेज रिसीव करता है। थीरू उसे बुलाता है। शोभना का भाई शोभना को भेजता है। वह थीरू को रिसीव करती है। थीरू बताता है कि अनुषा ने उसे किस किया। ये सुनकर शोभना स्कूटी रोक देती है। फिर थीरू बताता है कि अनुषा ने उसे गाल पर किस किया। इस पर शोभना कहती है ये तो शहर में नॉर्मल बात है। थीरू अनुषा के बारे में बात करते हुए शोभना के साथ डांस करता है और दोनों घर लौटते हैं। रात को कॉलोनी में पंजाबी डांस करते हुए थीरू शोभना से पूछता है कि अनुषा को प्रपोज कैसे करूं। इस पर वह उसे अनुषा के लिए शायरी लिखने को कहती है। थीरू शायरी तैयार करता है, उसे अनुषा को सुनाता है, जिसकी लास्ट लाइन होती है नैया पार लगा दो मेरी, फंसा मैं बीच भंवर में हूँ। अनुषा शायरी सुनकर हंसती है और पूछती है ये है क्या? अनुषा पूछती है कि इसका मतलब क्या है। थीरू बताता है कि मैं तुम्हें 5th स्टैंडर्ड से पसंद करता हूँ। पहले हिम्मत नहीं हुई पर अब जब तुम मुझसे मिलने लगी हो तो मुझे लगा कि इजहार कर दूं। वह अनुषा से अपने प्यार का इजहार करता है पर वह उससे कहती है कि कॉमेडी मत करो। थीरू के पूछने पर वह कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। थीरू कहता है कि तुमने मुझे हक किया, मेरे साथ फ्लर्ट किया तो मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अनुषा फ्लर्ट करना एक्सेप्ट करती है पर वह कहती है कि ये नॉर्मल बात है पर मुझे तुमसे प्यार नहीं। थीरू मायूस हो जाता है। थोड़ी देर में अनुषा वहां से चली जाती है। रात को थीरू शोभना से इस बारे में बताता है। शोभना उसे हिम्मत देती है। शोभना अपने भाई से बताती है कि थीरू का लव फेल हो गया, अब वह देवदास के गाने सुनेगा। थीरू के दादा थीरू को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं और उसे हिम्मत देते हैं। अगली सुबह शोभना का भाई केक लेकर आता है और थीरू को अपने लव सक्सेस के बारे में बताता है, जिसे सुनकर थीरू नाराज होता है और उसके मुंह पर केक मार देता है। वह शोभना को दौड़ाता है क्योंकि उसने अपने भाई को उसका मजाक उड़ाने को भेजा है। शोभना थीरू को समझाती है कि अनुषा को तेरी इम्पोर्टेंस नहीं पता, तू दुखी मत हो। दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं जहां अनुषा के फ्रेंड्स थीरू को डिलीवरी बॉय बोलकर मजाक उड़ाते हैं। अनुषा मना करती है पर वह नहीं मानते। वहीं बाहर निकलते समय शोभना उन लोगों को थीरू का मजाक उड़ाने पर डांटती है पर वह शोभना की भी बेइज्जती करते हैं। शोभना देखती है कि थीरू उसके बचाव में कुछ नहीं बोल रहा। दोनों वहां से घर लौटते हैं जहां शोभना थीरू को डरपोक बोलती है। थीरू बोलता है कि मैंने बस सिचुएशन को इग्नोर किया और तुझे पता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। वह शोभना को घर जाने को कहता है। शोभना नाराज होकर चली जाती है। इधर अपने पिता की वर्दी प्रेस करते हुए वह शोभना की डरपोक वाली बात सोचता है और वर्दी जल जाती है। थीरू के पिता थीरू के दादा से वेडिंग कार्ड के बारे में पूछते हैं तो वह बताते हैं कि तुम्हारे ससुराल से आया है और हमें शादी में जाना है। थीरू खाना खा रहा होता है तभी उसके पिता पूछते हैं कि वर्दी कैसे जली तो थीरू के दादा कहते हैं मुझसे ही जल गई। थीरू अपने दादा से कहता है कि इन्हें सच बता दो कि वर्दी मेरी वजह से जली है। थीरू के पिता नाराज होते हैं कि मैं कब तक सहूंगा ये सब। थीरू कहता है कि दादा आप इसे बोल दो कि ये यहाँ से चले जाएं। थीरू के पिता थीरू के दादा से कहते हैं कि मैं बस इसे आपकी वजह से सह रहा हूँ। थीरू नाराज होकर थाली फेंक देता है। फिर बात बढ़ जाती है और थीरू कहता है कि इनकी वजह से मेरी माँ और बहन मारी गई, इनसे बोलो मेरी माँ और बहन मुझे वापस चाहिए, वह मुझे लाकर दें। थीरू के दादा थीरू को बाहर भेज देते हैं। थीरू के पिता निराश होकर रूम में चले जाते हैं। फ्लैशबैक में थीरू के पिता पूरे परिवार के साथ कार ड्राइव कर कहीं जा रहे होते हैं। वह बार बार मोबाइल से बात करते हैं। थीरू उन्हें रोकता है पर वह मोबाइल पर बात करते हैं और कार की ट्रक से टक्कर हो जाती है। थीरू की माँ
और बहन की मृत्यु हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में थीरू के दादा थीरू को मनाते हैं तो वह बताता है कि माँ और बहन की मौत ने उसे कायर बना दिया है, सब उसके पिता की गलती के कारण हुआ। अगली सुबह थीरू अपने पिता को वर्दी सिलते हुए देखता है, फिर वह अपने काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसे शोभना का कॉल आता है जो उसे सूर्या हॉस्पिटल बुलाती है। थीरू शोभना से हॉस्पिटल में मिलता है और अपने दादा के बारे में पूछता है। वह देखता है उसके दादा ठीक हैं, पर उसके पिता को लेफ्ट साइड पैरालाइज अटैक हुआ है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये अब ठीक है और दवा और फिजियोथेरेपी की जरूरत है। कुछ दिनों बाद उसके पिता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। थीरू के दादा उसके पिता को लिफ्ट से फ्लैट में ले जाते हैं और उनकी केयर करते हैं। थीरू बस देखता है। थीरू अपने दादा से कहता है ये अब कैसे अपने आप को संभालेगा। थीरू के दादा थीरू को समझाते हैं इसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, ये तो सिर्फ एक हाथ और पैर है, तू फील मत कर। थीरू कहता है फील नहीं कर रहा हूँ, पर वह डांटता और मारता है तो अच्छा लगता है। पुलिस स्टेशन में मुझे मारा और सिंघम की तरह चल रहा था तो ही अच्छा लग रहा था, अभी अच्छा नहीं लग रहा। थीरू की आंखों में आंसू होते हैं। थीरू के दादा उसे हिम्मत से काम लेने को कहते हैं। अगले दिन थीरू के पिता टॉयलेट के लिए अपने पिता को बुलाते हैं। थीरू ये सुनकर अपने दादा को उठाता है पर वह सो रहे होते हैं। थीरू देखता है कि उसके पिता पलंग से गिर गए हैं और अपने पिता को आवाज लगा रहे हैं। कुछ देर बाद थीरू खुद ही उन्हें उठाता है और संभालता है। थीरू के पिता थीरू से कहते हैं मुझे माफ कर दो बेटा। थीरू के पिता उससे अपनी हर गलती की माफी मांगते हैं और बताते हैं कि हर दिन वह इस बोझ के साथ जीते रहे कि उनकी वजह से उनकी पत्नी और बेटी की मौत हुई। थीरू भी उनसे माफी मांगता है और दोनों अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। थीरू सोचता है कि काश पहले ही उसने अपने पिता से बात कर ली होती तो दोनों का मन हल्का हो जाता। थीरू बाहर जाता है, तभी दरवाजे के पास उसके दादा खड़े होकर सारी बात सुन रहे होते हैं। वह जानबूझकर अपने बेटे को उठाने नहीं गए होते हैं ताकि थीरू और उसके पिता आपस में बात कर सकें। अगले दिन थीरू अपने पिता से बात करके काम पर निकलता है। थीरू को पता चलता है कि घर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। वह अपने दादा से ये जानकर दंग रह जाता है। शोभना की सलाह पर वह फिर से पढ़ाई करना शुरू करता है जो उसने अधूरी छोड़ रखी थी। थीरू के पिता थीरू के दादा से कहते हैं थीरू आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है और जॉब को लेकर टेंशन में भी है। मैंने उसके अकाउंट में जो पैसे जमा करवाए हैं वो उसे दे दीजिए जिससे वह कोई बिजनेस कर सके। थीरू के दादा बताते हैं कि मैंने ही शोभना को बोलकर थीरू की आगे की पढ़ाई शुरू करवाई है। थीरू के पिता कहते हैं मैं आप सब पे बोझ हो गया हूँ ना। इस पर थीरू के दादा उन्हें समझाते हैं मैं भी तो 25 साल से अपने बेटे और पोते के ऊपर निर्भर हूँ, पर यह एक फील है कि मेरा बेटा और पोता मेरा ख्याल रखते हैं। एक उम्र में बोझ उठाना सुख है और एक उम्र में बोझ होना ही सुख है, लेकिन यह निर्भर है अपनी पैदा हुई औलाद पर, और तेरा बेटा साक्षात राम जैसा है। अगले दिन थीरू के पिता अपने जीवन के पलों का खास अनुभव करना शुरू करते हैं। थीरू अपनी माँ की फोटो घर में लगाकर दीपक रोशन करता है। थीरू के दादा के पूछने पर थीरू के पिता अपने ससुराल जाने को तैयार होते हैं जहाँ पर शादी का फंक्शन है। शोभना भी थीरू और थीरू के पिता और दादा के साथ जाती है। ट्रेन में थीरू के दादा थीरू से कहते हैं कि वापस आते समय तुझे एक लड़की मिल जाएगी जिससे तू शादी करेगा। तभी थीरू के ननिहाल पहुँचते हैं जहाँ थीरू के पिता सोचते हैं कि कहीं उनके सास ससुर उनसे ये न कहें कि तुम्हारी वजह से हमने अपनी बेटी को खो दिया। पर वहाँ थीरू के नाना नानी थीरू और बाकी लोगों का प्यार से स्वागत करते हैं। थीरू के नाना नानी अपने दामाद की हालत देखकर काफी दुखी होते हैं, जिसे देख थीरू के पिता की आंखें भर आती हैं। उन्हें एहसास होता है कि आखिर क्यों उन्होंने वहाँ आने में 10 साल लगा दिए। शादी के समारोह में थीरू एक लड़की को देखकर उसे पसंद करने लगता है। थीरू उस लड़की से बात करना चाहता है। वह शोभना के कहने पर उस लड़की से मिलता है और बातचीत शुरू करता है। वह उसके डांस की तारीफ करता है। थीरू अपने मामा के साथ मिलकर उस लड़की रजनी से बातचीत करता है। अगले दिन जब थीरू जाने वाला होता है तो वह शोभना को बताता है कि वह रजनी से बात करना चाहता है। शोभना कहती है मुझे पता था। शोभना रजनी को बुलाकर लाती है और उसे थीरू से बात करने को कहकर थोड़ी दूर चली जाती है। रजनी पूछती है कि क्या बात है। थीरू कहता है कि मैं आपसे टच में कैसे रहूंगा, आप अगर नंबर देंगी तो हम दोनों टच में रहेंगे। इस पर रजनी कहती है हाँ, लेकिन हमें टच में क्यों रहना है, इसकी क्या जरूरत है। इस पर थीरू कहता है हाँ आप ठीक कह रही हैं। रजनी वहाँ से चली जाती है। थीरू निराश हो जाता है। शोभना समझ जाती है कि थीरू दुखी है। थीरू अपनी नानी को मोबाइल देता है जिससे वह उससे वीडियो कॉल पर बात कर सके। फिर सभी वापस घर लौटते हैं। रास्ते में ट्रेन में थीरू अपने दादा से कहता
कहता है मैं आराम से था पर आपकी बात मान के फिर से प्यार में पड़ गया। हीरू के दादा कहते हैं तुमने गलत जगह देखा, मेरा इशारा शोभना की तरफ था। हीरू कहता है वह बस मेरी फ्रेंड है, मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। हीरू के दादा पूछते हैं अच्छा बताओ प्यार के लिए क्या क्वालिटी चाहिए। हीरू कहता है वह केयर करने वाली हो और उसे मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। इस पर हीरू के दादा कहते हैं कि तूने जिन लड़कियों को पसंद किया उनमें ऐसा कुछ था नहीं ना, तूने बस उनकी खूबसूरती देखी बस, और रही बात केयर और तेरे बारे में सब कुछ जानने की तो वह शोभना में है। हीरू नहीं मानता पर अपने दादा के कहने पर वह शोभना के बारे में सोचना शुरू करता है। वह पाता है कि शोभना उसकी और उसके परिवार की बहुत केयर करती है, उसे थीरू के बारे में सब कुछ पता है। शोभना थीरू को एग्जाम के लिए गुड लक बोलती है। थीरू शोभना से कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। शोभना पूछती है हाँ बोलो, पर थीरू कहता है एग्जाम के बाद शाम को शोभना छत पर थीरू से मिलती है और उसे कॉफी देती है। शोभना पूछती है कि एग्जाम कैसा हुआ तो थीरू चुप रहता है, वह बस कॉफी पीता है। उसकी कॉफी लेकर शोभना पीती है और पूछती है कि क्या बात है, पैसे चाहिए क्या। इस पर थीरू उसे चुप रहने को कहता है। थीरू पूछता है कि जैसे हमने ये कॉफी शेयर की वैसे ही हम लाइफ शेयर क्यों नहीं कर लेते। फिर वह शोभना से अपने साथ शादी करने की बात करता है। शोभना उसे कहती है कि मैं इस बात को भूल जाती हूँ और तू भी भूल जाना, और कल से ऑकवर्ड फील मत करना और मेरे साथ बात करना बंद मत करना। शोभना वहां से चली जाती है। हीरू मजाक में अपने दादा का गला दबाते हुए बोलता है मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी मुझसे जुदा करवा दिया। अगले दिन से थीरू शोभना से दूरी बनाने लगता है। शोभना उसे कॉल करती है पर वह रिसीव नहीं करता। इधर शोभना के बॉस उसे कनाडा में जॉब ऑफर करते हैं जिसे शोभना एक्सेप्ट कर लेती है। इधर थीरू के पिता थीरू के साथ बाहर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ वह थीरू से कहते हैं कि तुझे और शोभना को देखकर लगता है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। जब शोभना पैदा हुई थी तो तेरी माँ ने उसकी माँ से कहा था कि मेरी बहू पैदा हुई है। थीरू अपने पिता को बताता है कि मुझे 6 महीने पहले अनुषा नाम की लड़की से प्यार हुआ, 2-3 दिन बुरा लगा पर ठीक हो गया। फिर नानी के गांव में मैटर हो गया और वहां रजनी नाम की लड़की पसंद पड़ी, उसने भी इनकार कर दिया। 2 दिन बाद ठीक हो गया, लेकिन अभी शोभना ने मना कर दिया तो ठीक नहीं लग रहा। उन दोनों ने मना किया तो ज्यादा बुरा नहीं लगा और लव फेलियर नहीं लगा, पर अभी बहुत ज्यादा लग रहा है। जब शोभना ने मना किया, शोभना के बिना तो जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। हीरू के पिता कहते हैं जब तुझे रियलाइज हुआ तो उसे भी रियलाइज होगा, थोड़ा वेट कर। वापस घर लौटते समय हीरू के पिता को मारने के लिए एक बदमाश आता है जिसे थीरू के पिता ने अरेस्ट किया था। थीरू उससे अपने पिता को माफ करने के लिए उससे माफी मांगता है, पर वह थीरू के पिता पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। वह थीरू के पिता को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। थीरू धीरे धीरे हिंसक हो जाता है और उसे पत्थर से मार देता है। इन सब में थीरू को काफी चोटें आ जाती हैं और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। हॉस्पिटल में शोभना उसकी हालत देख काफी रोती है। थीरू के होश में आने पर उसके पिता उसकी बड़ाई करते हैं, उसे शाबाशी देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद थीरू घर वापस आ जाता है। थीरू के दादा उसे शोभना के बारे में कुछ बताना चाहते हैं पर वह काम के लिए बाइक से निकल जाता है। इधर शोभना घर पर कनाडा जाने के लिए पैकिंग करती है। शोभना थीरू को बताती है कि वो कनाडा जाने वाली है। ये सुनकर थीरू निराश हो जाता है। वह शोभना को जाने के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। शोभना उसे बताती है कि वह रात को एयरपोर्ट पर मिलेगी। शोभना जाते समय परिवार के सदस्यों से मिलती है। थीरू के पिता और दादा उसे विदा करते हैं। थीरू एयरपोर्ट पर पहुंचने में लेट कर देता है और शोभना चली जाती है। शोभना हवाई जहाज में रोती है। इधर थीरू के पिता थीरू को गले लगाते हैं। अगली सुबह शोभना का भाई थीरू के रूम में आता है। वह थीरू को डांटता है और शोभना के बारे में बताता है कि वो तुझे बचपन से प्यार करती है, उसने तुझे बताया नहीं, वहीं तू दूसरी लड़कियों को प्रपोज करने में लगा था। 6 महीने में 2 लड़कियों को प्रपोज किया, वो भी उससे पूछकर। फिर लव फेल हो गया तो उसे प्रपोज कर रहा है, वो क्या सोचेगी? यही सोचेगी ना, जैसे तूने उन लड़कियों को आई लव यू बोला वैसे ही उसे भी बोल रहा है, यही सोचेगी ना। मैंने उसे कई बार बोला कि तुझे थीरू से अच्छा लड़का मिलेगा पर उसने नहीं सुना। तू उसे भूल जा, तू सच में डरपोक है। थीरू उस समय को याद करता है जब शोभना ने अपने दिल पर पत्थर रख के थीरू के लव सक्सेस के लिए कोशिशें की। थीरू को अपनी गलती का एहसास होता है, वह रोने लगता है। यहाँ से कहानी 1 महीने आगे बढ़ती है। कनाडा में शोभना को थीरू का वीडियो कॉल आता है जिसमें वह शोभना को रोने को मना करता है और उसे काम में ध्यान लगाने को कहता है। वह कहता है 2 साल की ही तो बात है। शोभना कहती है तुझे वहाँ अच्छा लग रहा है पर मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। शोभना कहती है कि मैं सोच रही हूँ वापस आ जाऊँ। थीरू कहता है नहीं, वापस पलट कर मत आओ, बस पलट कर देख लो। तभी शोभना के पास थीरू खड़ा रहता है। थीरू कहता है मैंने तुझसे कभी नहीं पूछा कि तू कैसी है, तेरी लव लाइफ कैसी है, कुछ नहीं पूछा।
तूने मेरी केयर की पर मैंने तेरी केयर नहीं की, बस अपने बारे में सोचा। ये सब कहने के बाद थीरू उससे प्यार का इजहार करता है। दोनों गले मिलते हैं। अगले सीन में दोनों की शादी हो जाती है और दोनों परिवार मिलकर रहते हैं। थीरू के दादा थीरू को बताते हैं कि तू एग्जाम में फेल हो गया है। थीरू अपने पिता से कहता है, पापा आप फील मत करना, मैं एग्जाम पास करके रहूंगा। इस पर उसके पिता पूछते हैं, लेकिन तब तक। अगले सीन में थीरू और शोभना अपने अपने काम पर निकलते हैं। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।